या स्टूडेंट्स, आज हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है। इससे पहले साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपने पढ़ा, ठीक है। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो था, इसको पीटर मिशेल ने दिया था 1961 में। इसमें क्या होता है, इसमें सिंथेसिस होता है किसका, एटीपी का। किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में भी होता है और रेस्पिरेशन में भी होता है। ये जो एटीपी का सिंथेसिस है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ही प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट होगा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस, ठीक है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहाँ होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में, ये है लोकेशन का, जहाँ पे प्रोटॉन्स की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो होती है वो थाइलाकॉइड लुमेन में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि हमें ये समझना है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कौन कॉज करता है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, ठीक है। ये दो तरह के रीजंस हो सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए। एक तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो सेपरेट होता है कहाँ पे, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन के, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन वाटर सेपरेटिंग आपने पढ़ा, वाटर सेपरेटिंग होती है, ठीक है, नॉन साइक्लिक में। और वहाँ से वाटर सेपरेटिंग जब भी होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं, हर एक स्टेप पे एनर्जी जो होती है उसको चाहिए होती है, तो हायर इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, हर जगह जैसे जैसे प्रोटॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स वो ख़त्म नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे वाटर की सेपरेटिंग होती है और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता है। प्रोटॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ये मेम्ब्रेन के क्रॉस होती है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसके थ्रू, फोटोसिस्टम के थ्रू। जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन के, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन के, वहाँ पे से वो ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन कैरियर के पास जाता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को वो रिमूव करता है कहाँ से, स्ट्रोमा से रिमूव करता है, ठीक है ना। प्रोटॉन कहाँ की तरफ रिलीज होते जाते हैं, इनर साइड मींस ल्यूमन ऑफ द मेम्ब्रेन की, और वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते जाते हैं, ठीक है। ये देखो एटीपी बनता है, एटीपी सिंथेस एंजाइम की हेल्प से बनता है। एटीपी कहाँ से बनता है, जब एडीपी को फॉस्फेट ग्रुप मिलता है और वो एटीपी बनाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, प्रोटॉन जो होते हैं वो ज़्यादा जनरेट होते हैं, ठीक है ना। और ये अंदर और बाहर की तरफ, जो स्ट्रोमा की तरफ और अंदर मीन्स ल्यूमन की तरफ मेम्ब्रेन की, वहाँ पे प्रोटॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं। यहाँ पे एंजाइम एनएडीपी जो होता है वो स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स जो है वो भी क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं एनएडीपी का एनएडीपीआई, वहाँ से भी प्रोटॉन्स जो होते हैं वो लिबरेट होते हैं। प्रोटॉन्स जो स्ट्रोमा कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो ल्यूमन में बढ़ते जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से पीएच जो होता है ल्यूमन का कम हो जाता है। ग्रेडियंट जो होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये धीरे धीरे कम होता जाता है जब प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है स्ट्रोमा की तरफ। इसकी वजह किसके थ्रू होती है, वहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, ये एटीपी सिंथेस एंजाइम के, ठीक है। क्या है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि वहाँ से प्रोटॉन की मूवमेंट होती है मेम्ब्रेन से कहाँ जाता है, स्ट्रोमा की ओर, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, ये ब्रेक डाउन की वजह से क्या होता है, एटीपी रिलीज होता है, ठीक है। एटीपी सिंथेस एक एंजाइम है, एक एंजाइम एटीपीएस है, जिसमें दो पार्ट होते हैं। ये आप भी आपको आगे डायग्राम, एक F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल। F0 पार्टिकल जो होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, और वो क्या बनाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है, जहाँ से डिफ्यूजन होती है प्रोटॉन्स के अक्रॉस दी
मेम्ब्रेन। F1 पार्टिकल्स क्या करता है, ये आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के आता है और वो स्ट्रोमा की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे F1 पार्टिकल्स होता है, इसका चेंज होती हैं, कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है ग्रेडियंट का, और एंजाइम जो होता है वहाँ पे ATP सिंथेस एंजाइम बनाता है और वो ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है। केमियोस्मोसिस में क्या होता है, मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटॉन पंप होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है और ATP सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। ATP जो होता है वही स्टोमा पे यूटिलाइज किया जाता है, फिर वही स्टोमा में फिक्स करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो क्या बनाता है, शुगर बनाता है। ये देखो आप, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और ये स्टोमा वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे F0 पार्टिकल इम्बेंट रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और यहाँ पे F1 ये वाला स्ट्रक्चर है, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ये जो है ये पिंक वाला ये ट्रांस मेम्ब्रेन, ये इसका ल्यूमन है। यहाँ से ये प्रोटॉन्स आते हैं मैट्रिक्स की ओर, मेम्ब्रेन से आते हैं कहाँ की ओर, मैट्रिक्स की ओर। धीरे धीरे ये प्रोटॉन्स जो हैं हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे ATP सिंथेस होता है जो ATP कंटिन्यूसली बनाता है। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन्स जो है वो मैट्रिक्स की ओर आते हैं, मैट्रिक्स में स्ट्रोमा की ओर आते हैं। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे जैसे ये प्रोटॉन ज़्यादा आता है उतना ही ATP ज़्यादा बनता है। जब ATP बनता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो शुगर में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होता है, जो कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट से क्या होता है, जब ATP सिंथेस प्रेजेंट होता है स्टोमा के अंदर, तो यहाँ पे ये फिर जितने जितने प्रोटॉन आएंगे ज़्यादा, इतने ही एनर्जी ज़्यादा, मीन्स ATP ज़्यादा बनेगा। कौन बनाएगा, ATP सिंथेस एंजाइम जो यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसकी वजह से फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। आप क्या याद रखोगे, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पीटर मिशेल ने दी थी, इसमें ATP सिंथेसाइज होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, थाइलाकॉइड ल्यूमन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में होता है। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है। उसी प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ATP सिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये यही है जो मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया। ये F1 और F0 पार्टिकल्स हैं जो एम्बेड रहते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ATP जो है वो कॉन्टिन्यूसली बनता है, और प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर वाली मेम्ब्रेन से अंदर स्ट्रोमा में आते हैं, ठीक है। थैंक यू।